जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। 2022 से 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि वालों को 6 फल देने वाले हैं। कुछ उसमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा फल क्यों देने वाले हैं, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिस कारण से कुंभ राशि वालों पे देखा जाए तो सोने का पाया लग चुका है। अब कहते ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कहीं। भाई आप शनि क्योंकि कर्मों के दाता हैं, आप कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, सीधी सी बात ही है। बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। यहाँ पर शनि टॉलरेट नहीं करेंगे। और बहुत से कुंभ राशि वाले कहते हैं कि गुरुजी आप जो अच्छा अच्छा बताते हैं वो तो हमारे जीवन में होता ही नहीं है, लेकिन जो आपने बुरा बोल दिया कुंभ राशि के बारे में वो 100% हुआ है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों, आपने अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं किया। आप सिर्फ राशिफल सुनते हैं, मेरा ही नहीं, आप बहुत सारे चैनलों में जाते हैं, सुनते हैं। सुनने से कभी भला हुआ है आपका? होगा आपका भला? या आप 10 साल से राशिफल सुनते आए हैं, क्या आपके अंदर रत्ती भर भी चेंज आया? आपको कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। कारण क्या है कि आप अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कमियों को सुधार नहीं रहे हैं। और जब तक आप अपनी कमियों को सुधारेंगे नहीं, शनिदेव आपको बिल्कुल नहीं देंगे। चाहे महान से महान ज्योतिष बोल दे कि आपके करोड़पति के होने के योग हैं, अब आपके ऊपर बहुत अच्छा योग आ रहा है, लेकिन आपके अंदर रत्ती भर फर्क नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे? एक यूट्यूब चैनल देखेंगे, फिर यहाँ तो बढ़िया नहीं बताया, दूसरे में चले जाएंगे, हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है। बढ़िया बताने से कुछ होगा? आपके जीवन में भी तो बढ़िया होना चाहिए मित्रों। और बढ़िया जब ही होगा जब आप ड्रॉबैक में काम करेंगे। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले अपने आप को समझ लो, आप हो कैसे, क्योंकि जब तक आप अंदर से अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं समझोगे, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का मिलन है, यानी कि परमात्मा का आंशिक रूप आत्मा है। यदि आप अपनी आत्मा की बात ही नहीं समझेंगे तो परमात्मा से कैसे मिलन होगा, कैसे आपका उद्धार होगा? याद रखिएगा, जो कुंभ राशि वाले होते हैं वो वाणी के प्रवीण जातक होते हैं, यानी कि कुंभ राशि वाले वाणी में इनसे कोई जीत नहीं सकता। धारा प्रवाह बोलते हैं, भाषा में इनकी कमांड होती है, साहित्य में इनकी कमांड होती है, पुरातन हिस्ट्री में इनकी कमांड होती है। ये कुंभ राशि वाले बहुत मिलनसार व्यक्ति होते हैं। बृहद इनका जनसंपर्क होता है, यानी कि इनका सोशल में उठते बैठते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं, जिस कारण से इनकी बड़ी जान पहचान होती है। लेकिन उस जान पहचान का एटीट्यूड और ईगो के कारण लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं ये तो बहुत करोड़पति है, इस व्यक्ति को क्या कमी है, तो ऐसे में ऑफर आपसे चूक जाते हैं। या आपको क्या चाहिए, कुंभ राशि वाले सही से डिमांड नहीं रख पाते हैं, गोल गोल चीज़ें घुमाते हैं, डायरेक्टली मांगना नहीं चाहते किसी से, जिस कारण से क्या होता है कि चीज़ें मिल ही नहीं पाती, लोग समझ ही नहीं पाते। याद रखिएगा मेरी बात। और कुंभ राशि वाले ललित कलाओं में प्रवीण होते हैं, यानी कि कुछ कुंभ राशि वाले तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं नृत्य, संगीत, खेल और पाक कला। पाक कला का मतलब होता है खाना बनाने में एक्सपर्टीज होती है कुंभ राशि वालों को। जो भी ये काम करते हैं उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं कुंभ राशि वाले। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले मन के बहुत साफ होते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति लगा तो साफ बोल देंगे कि आप बहुत अच्छे हो, और बुरा लगा तो बोल देंगे बहुत बुरे। कई बार क्या होता है कि बुरे व्यक्ति को भी ये घर में ले आते हैं, जिस वजह से घर में पति पत्नी के बीच में, भाई बहन, माता पिता के बीच में उस व्यक्ति के कारण कलेश उत्पन्न हो जाता है। तो कुंभ राशि को यहाँ भी ध्यान रखना है, हर व्यक्ति घर में लाने लायक नहीं होता है। हाँ, आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है तो आप बाहर रखिए। अगर आप घर के अंदर हर व्यक्ति को लाएंगे तो हो सकता है आपके घर में भी बहू बेटियाँ हैं और बहनें हैं, तो कुछ कह लीजिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा हो सकता है। और कई कुंभ राशि वालों के साथ में हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग मुझसे बात करते हैं तो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। ये भी बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप सावधान हो जाए। हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, हर मीठा व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता। मन में क्या चल रहा है ये तो कहते हैं ना, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे देवो न जाने कुतो मनुष्य, यानी कि कोई नहीं समझ सकता कि व्यक्ति के अंदर क्या है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि व्यक्ति को बाहर ले जाना है, बाहर से ही मीटिंग रखिएगा, घर में इंट्रोड्यूस ना करिएगा। अब बात कर लेते हैं
धनु राशि की दूरदर्शिता, यानी कि व्यक्ति को पहचानने की कला, यानी कि काफ़ी हद तक व्यक्ति को पहचान लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% कुंभ राशि वाले बिल्कुल पहचान लेते हैं, 70% इनका जो जजमेंट होता है लोगों के प्रति वो सही हो जाता है। उसके बावजूद भी लोग इनको धोखा देते हैं, इनका पैसा मारते हैं, इनके घर में विवाद डालते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इतनी अच्छी पहचानने की कला होने के, क्योंकि ये क्या करते हैं कि 100 लोगों से अगर मिलेंगे तो उनको घर में बुला लेंगे, घर में उसका फैमिली जैसा ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे। तो उसमें से 70 की तो भगवान ने पहचानने की कला आपको दी है, लेकिन जो 30 लोग और जुड़ गए आपसे तो घर का भेदी लंका डाय, वो आपकी लंका ढा देता है। इसलिए याद रखिएगा सभी को घर में इंट्रोड्यूस ना करें। साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसे जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनको जीवन में एक बार शस्त्र से, मशीन से चोट लगती है, पशु से चोटिल होते हैं, उसका निशान इनके ऊपर होता है, यानी अग्नि, शस्त्र या फिर पशुओं से इनको चोट एक बार जरूर लगती है। अगर ऐसा है तो भी कमेंट में लिखिएगा। साथ ही साथ पिता से जब ये दूर हो जाते हैं, माता पिता से, तो ये आर्थिक परेशानी में घिर जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, माता पिता का सुख कुंभ राशि वालों को कम मिलता है, उसमें क्या होता है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी को सहना पड़ता है इनको। उसके बाद ये राजा बनते हैं। और जो कुंभ राशि वाले ऐसे भी जातक हैं जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर में हर किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, याद रखिएगा ये उनका। और अपनी जो मन की बात है वो हर किसी के सामने गाते नहीं हैं। ये 2 ड्रॉबैक अगर कुंभ राशि वाले संभाल लें तो मान के चलिए राजा बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए कि कुंभ राशि वालों के 2 या 3 बच्चे देखे गए हैं, उनमें से एक बच्चे पे इनको हमेशा असंतोष रहता है। ये एक बच्चा बुरी लत में पड़ जाता है या पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो एक बच्चे के लिए कुंभ राशि वाले टेंशन में रहते हैं। तो ये थी इनकी जीवन सारणी जो आप लोगों से बात करके मुझे अनुभव हुआ। अब 2022 से 2025 तक सोने का पाया है, कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। पहला चीज़ जो इस समय पे आपको अपने माता पिता पे ध्यान देना होगा। जानता हूँ इस समय पे आप बिजी चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपका कारोबार सेट हुआ है, नौकरी लगी है, माता पिता के साथ भी बैठिएगा, उनकी प्रॉब्लम समझिएगा, क्योंकि उनको स्वास्थ्य की कमियाँ इन 2.5 साल में रहने वाली है। और आपको भी बीपी की और गैस की परेशानियां, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी। इसलिए एक्सरसाइज, योगा, जिम करना स्टार्ट कर दो। आप सही रहेंगे तभी तो फैमिली को संभाल पाएंगे। धन भी जब ही कमा पाएंगे जब आप सही रहेंगे। तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या शुरू होने वाली है, बीपी या गैस की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, तो आपको एक्सरसाइज करना है, एक रूटीन बना लो। साथ ही साथ देखा जाए भाई बहनों से रिलेशन में मतभेद रह सकता है, इसलिए भाई बहनों की बात सुने, उत्तेजित ना हो, क्योंकि आप समाज की बात तो सुनते हैं कुंभ राशि वालों। भाई बहन जरा सा भी कुछ बोले और आपको बुरा लगे तो आप तुरंत टोक देते हो, मतलब भाई बहन की बातों को आप टॉलरेट ही नहीं करते हो। आपकी नज़र में घर की मुर्गी दाल बराबर है, ऐसा मत करो, इससे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। भाई बहनों में भी असंतोष पैदा होता है कि मेरा भाई मेरी बहन दुनिया को तो बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है, प्यार प्यार से बात कर रहा है और मुझे से गुस्से में बात कर रहा है। तो थोड़ा भाई बहन के साथ भी अपना स्वभाव अच्छा करें। साथ ही साथ देखा जाए अभी जो समय है, तीसरा एक घटना ये हो रही है, पत्नी के स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा या पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा। मैं ये कहता हूँ कुंभ राशि वालों और जितने भी ज़्यादा कुंभ राशि के हैं वो याद रखिएगा, जीवन के अंदर जो स्त्री, जो अर्धांगिनी आपकी सेवा कर रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, अगर आपका व्यवहार उनसे ही अच्छा नहीं है, माता पिता से ही आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, भाई बहन से भी अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आपके अंदर ईमानदारी कहाँ है। हाँ, हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपके भाइयों में कुछ कमी हो, लेकिन कुछ कमी के लिए वो सब कुछ दे भी तो रहे हैं, आपके लिए न्यौछावर भी तो कर रहे हैं, तो कुछ कमियां तो सब में होती है, तो उसको टॉलरेट करें। छोटी छोटी बातों में उनको ना सुनाएं। कुंभ राशि में ये मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों में अपनी पत्नी या अपने पति को सुना देते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा ना करें, नहीं तो गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है। थोड़ा टॉलरेट करिएगा, तभी आपकी भी इज्जत है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब
2022 से 2025 तक कुंभ राशि के काम में वृद्धि होगी, नौकरी में पद वृद्धि, धन वृद्धि के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन प्रेशर बना रहेगा। इसलिए कहता हूं कि जिम जरूर करना, एक्सरसाइज जरूर करना, क्योंकि प्रेशर, क्योंकि शनि दे तो सब कुछ रहे हैं लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने जरा सी गलती अगर करी तो छीन भी लेंगे शनि, क्योंकि शनि दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। सबसे क्रूर ग्रह और सबसे ज़्यादा लोगों को सफल करने वाला ग्रह आपको दे रहा है, लेकिन वो ऐसी अधिकारी को देता है, भिखारी को नहीं देता, याद रखिएगा। भीख मांगने से नहीं मिलेगा, आपके अंदर अधिकार है, आप बहुत अधिकारी हैं, आपके अंदर वो क्वालिटियां हैं, इसलिए आपको मिल रही हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रेशर आप पे रहेगा तो गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ आपको विदेशों से भी ऑफ़र प्राप्त होंगे, और 2022 से 2025 तक विदेश जाने के योग बन रहे हैं, तो आपको विदेशों से ऑफ़र ले लेना चाहिए। साथ ही साथ कुंभ राशि वालों का अभी 6, 8, 10 महीने के अंदर स्थान परिवर्तन के योग भी, जो किराए पे रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नौकरी में काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, बिजनेस वालों को नहीं कह रहा, उनके स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत लाभकारी वो स्थान परिवर्तन रहेगा। साथ ही साथ 2022 से और 2025 तक भूमि वाहन का निर्माण का योग भी बन रहा है, या तो भूमि खरीदेंगे, निर्माण कराएंगे, बड़ा वाहन आप लेने वाले हैं। तो कुल मिला के धन तो अच्छा आएगा जब ये सारी चीज़ें आप ले पाएंगे। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ज़िंदगी स्वर्ग से कम नहीं होगी, याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।